नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पथरी नाम सुनते ही शत्रु की तरह प्रतीत होता है। आयुर्वेद में यह कहा गया है कि शत्रु के समान जो व्यक्ति को मार देती है उसको हम अश्मरी कहते हैं। अश्मरी नाम से इसका परिचय किया गया है। यहां तक कि ये समझिए कि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है कि जब आपको इसका सूल उठता है, इसकी वेदना होती है, तो यकीन कीजिए आप नहीं, सिर्फ आपका पूरा परिवार और समाज तक, निकटवर्ती जो पड़ोसी होते हैं उनको पता चल जाता है कि आप कितने कष्ट से गुजर रहे हैं। उन लोगों को पूछ के देखिए जिनको अश्मरी होती है, जिनको पथरी होती है। पथरी पर चर्चा करूंगा, 2-3 चरणों में इस वीडियो को समाप्त भी करने की कोशिश करूंगा। पहले चरण में पथरी बनती क्यों है, दूसरे चरण में हमको करना क्या है, और तीसरे चरण में सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जिनका सेवन करने से आप पथरी से निजात पा सकते हैं। वो लोग जरूर वीडियो को देखें जिनको बार बार पथरी बनती है। आखिर हमको सर्जरी की आवश्यकता कब पड़ती है, कब सर्जरी के लिए जाना चाहिए, इन सब चीजों पर चर्चा होगी आज की वीडियो में। प्रारंभ करते हैं। मित्रों, अमूमन आपने देखा होगा कि जब भी आप पथरी का जिक्र करते हैं तो व्यक्ति विशेष और समाज में पारिवारिक सदस्य ज्यादा पानी पीने का एक तरह से हवा बना देते हैं और कहते हैं कि इस व्यक्ति ने पानी कम पिया था इसलिए पथरी बन गई। मैं इस प्रिंसिपल्स से, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपको पथरी कभी पानी कम पीने के कारण ही बनेगी, ऐसा आवश्यक नहीं। पथरी बनने का मुख्य कारण जो आयुर्वेद में कहा गया है उस पर आज फोकस करूंगा, एक छोटी सी पैथोलॉजी करूंगा। मित्रों, हमारी जो पथरी का निर्माण है वो क्लेद से हुआ है। अश्मरी का निर्माण क्लेद से हुआ। अब मैं पथरी की जगह अश्मरी का इस्तेमाल करूंगा। बार बार होने वाले जो सर्जरी के बाद भी दोबारा जिन लोगों को पथरी बनती है वो तो जरूर वीडियो को देखें। अश्मरी का निर्माण ये कहा गया है कि क्लेद से बनता है। अब क्लेद क्या है? हमारे शरीर में लगभग अधिकतम मात्रा पानी की है। न्यूट्रिएंट्स डाइट के रूप में हम लिक्विड किसी ना किसी रूप में लेते हैं और लेना भी चाहिए ताकि इससे हमारे स्रोतस क्लीन हो जाए। होता क्या है, जब हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है तो उसके दो पार्ट बनते हैं, सार और कीट। ये नॉर्मल डाइजेशन की प्रक्रिया है। सार भाग में वो होता है जो हम यूटिलाइज करते हैं, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है और हमारे लिए एनर्जी कॉइन्स बनाता है। कीट भाग वो होता है जो शरीर से बाहर निकालना चाहिए। उसके 3 माध्यम होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, मल, मूत्र और स्वेद, यानी कि पसीना। अब आता है, जब आपका डाइजेशन वीक होने लगे तो आपके अंदर अग्नि कम होने लगे, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? ऐसी अवस्था में यह होगा कि आपके अंदर आम का निर्माण होने लगेगा। आम क्या है? आम एक कफ प्रधान चीज है, जो ऐसी चीज है जो कफ को बढ़ाती है और स्रोतस को ब्लॉक कर देती है। जब स्रोतस ब्लॉक हो जाएंगे आपके तो शरीर से गंदगी निकल नहीं पाएगी। होता क्या है, जो हम डाइट में या वैसे जल पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, लिक्विड डाइट ले रहे हैं, वो हमारी आंतों को नरम करता है, हमारे स्टूल को नरम करता है और स्टूल हमारा बाहर निकल जाता है। होता क्या है, पाचक पित्त कम काम कर रहा है, आपकी समान वायु कम काम कर रही है, डाइजेशन बड़ा वीक है, लीवर अपने जगह काम नहीं कर रहा, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज जीरो हो चुकी है, अग्नि जिसे हम जठराग्नि कहते हैं वो कम हो गई है। तो आपका जो सार भाग है वो तो बड़ा कम बनता है जो आप यूटिलाइज करते हैं। किट भाग बहुत ज्यादा बन जाता है, यानी कि मल बहुत ज्यादा बन रहा है। लेकिन होता क्या है, पक्वासन में जब मल जाता है तो वो आम के रूप में जाता है, पका पकाया मल नहीं जा रहा है। जब वो आम जाएगा तो वहां स्रोतस को ब्लॉक कर देगा, यानी कि आपको कब्ज की शिकायत हो जाएगी। जब कब्ज की शिकायत हो जाएगी वो मल वहां पड़ा रहेगा, फर्मेंटेड होता रहेगा और आपको गैस बनने लगेगी, ब्लोटिंग और बेल्चिंग जैसी, खाना खाने के बाद पेट फूल जाएगा ऐसी समस्या आने लगेगी। और वही गैस जब ऊपर की ओर चढ़ेगी, छाती पे दबाव होगा, धड़कन बढ़ने लगेगी। सिर पर वो जब ऊर्ध्वगामी हो जाती है तो सिर सूल हो जाता है, हेडेक होने लगता है। होता क्या है, आपको एसिडिटी, गैस और कॉन्स्टिपेशन जैसी चीजें आम बनने के कारण, और आम का मुख्य कारण क्या है, जठराग्नि कम होने के कारण समान वायु काम नहीं कर रही है। ये एक सामान्य परिचर्या, मैंने पाचन तंत्र की प्रक्रिया बताई आपको। अब इसमें पथरी का जिक्र कहां हो गया? देखिए, जब भी कीट का निर्माण होता है तो पक्वासन में जब मल जाता है, कीट मतलब वेस्टेज, तो उससे एक्स्ट्रा वाटर जो है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। सभी जानते हैं बड़ी आंत में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है अगर वो शुद्ध वाटर है तो। लेकिन आम बनने के कारण उसमें कफ दोष मिक्स हो जाता है। अब वो कफ दोष एक गंदा पानी बन जाता है जिसे हम क्लेद कह सकते हैं। गंदा पानी विस्कत होता है, उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। पक्वाशय के अंदर मूत्रगत नाड़ियां होती हैं,
ध्यान दीजिए, पक्वाशय के अंदर हमारे रेक्टम, बड़ी आंत का अंतिम पार्ट जो है जिसके अंदर मल रहता है, उसके अंदर मूत्र वह नाड़ियों द्वारा वो शोषित कर लिया जाता है क्लेट। ये मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है और मूत्र वह नाड़ियों के माध्यम से वो शोषित होकर क्लेट जो है ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है और ब्लड में सर्कुलेट होने के कारण वो फिर किडनी में जाता है, जिसे आयुर्वेद में मूत्र वह स्रोतस का मूल भी कहा गया है, यानी वृक्क जिसे कहा जाता है। अब वो वहां फिल्टर होता है, क्योंकि आपने देखा होगा आटा छानने वाली छलनी से आप दलिया नहीं छान सकते, मैदे वाली छलनी में आप आटा नहीं छान सकते, चाय पत्ती वाली छलनी में आप किसी और तरह की मोटी चीज या पतली चीज से बारीक चीज नहीं छान सकते। हर चीज के लिए एक फिल्टर मैकेनिज्म है, हर चीज के लिए छलनी बनी हुई है। मूत्र वह स्रोतांशी वही छलनी के छोटे छोटे छिद्र है जो हमारी किडनी के अंदर होते हैं। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से उन्हें कहते हैं मूत्र वह स्रोतांशी। क्या? मूत्र वह स्रोतांशी। अब वो छोटी छोटी छलनी के दिन क्या करते हैं, वो क्लेद वाला जो ब्लड आया है किडनी के अंदर, मिक्स वाला गंदगी जो एब्जॉर्ब करी है पक्वाशय से, ठीक, वो वहां पे फिल्टर होता है और उसी से मूत्र निर्माण होता है। होता क्या है, अगर वो जलियांश हो कि प्योर वाटर हो कि आपने किट भाग से गंदगी से वेस्टेज से पानी खींच लिया और ब्लड में चला गया तो साफ पानी आ जाएगा, आपको किसी भी प्रकार का किडनी इंफेक्शन नहीं होगा। लेकिन वो ऑलरेडी क्लेद के रूप में आया है क्योंकि आपकी पाचन शक्ति बड़ी कमजोर थी। होता क्या है, वो क्लेद गंदगी वाला जलियांश है। अब वो इतने, उसके जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े हैं कि फिल्टर हो ही नहीं पाते, और जो फिल्टर होते हैं वो क्लेद भी गंदा ही फिल्टर होता है। यानी किडनी के अंदर आप ऑलरेडी पहले से ही गंदगी भेज रहे हैं और वो फिल्टर जो स्रोतांशी है, जो छलनी लगी हुई है, छोटे छोटे नेफ्रॉन्स हैं जिन्हें मूत्र वह स्रोतांशी कहा जाता है आयुर्वेद में, वो उसको फिल्टर नहीं कर पाते। अंतिम क्या होता है कि आपकी किडनी में इंफेक्शन होने लगता है, आपकी जो नेफ्रॉन्स है, छलनी है, वो उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, सूजन आती है, इंफेक्शन आती है और वो वर्क नहीं करते, मूत्र का निर्माण नहीं होता। जो मूत्र थोड़ा बहुत फिल्टर होता भी है तो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। होता क्या है, उसमें अंदर इतने टॉक्सिक मटेरियल पहले ब्लड में थे, वो टॉक्सिक मटेरियल क्लेद में आए, उन्हीं टॉक्सिक मटेरियल से जो मूत्र निर्माण बना वो भी क्लेद युक्त बना, यानी कि उसके अंदर भी टॉक्सिक मटेरियल है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से तो वो आम है, और एलोपैथ या मॉडर्न साइंस के दृष्टिकोण से वो क्या है, हैवी पार्टिकल्स है, कैल्शियम मैग्नीशियम पार्टिकल्स है, यूरिक एसिड के पार्टिकल्स है, नाइट्रोजन के पार्टिकल्स है या एलिमेंट या इनसे बने हुए और भी यौगिक है, कंपाउंड है। इन्फेक्शन ऑलरेडी आप पहले से लेके चल रहे थे क्योंकि पाचन संधि कमजोर है, लैट्रिन आपको हो नहीं रही, सोच आपको पूरा पास नहीं हो रहा। अब आप पानी चाहे कितना भी पी लीजिए, जब तक यहाँ की आपको इंटेस्टाइन आप नहीं सही करेंगे अपनी, आपको पथरी बार बार बनेगी। होता क्या है, दर्द होता है, दर्द होने के बाद पत्थर वो डिपोजिट जो क्लेद युक्त मूत्र है वो डिपोजिट हो जाता है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, टॉक्सिक मटेरियल होता है, आम युक्त मूत्र होता है। तो आम युक्त मूत्र की टॉक्सिसिटी इतनी बड़ी होती है, उसकी विस्कोसिटी, उसकी घनत्वता, उसकी कठोरपन इतना होता है कि वो धीरे 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 किडनी में जमने लगता है। होता क्या है, वहां वो पत्थर का रूप ले लेता है, वो क्लेद युक्त मूत्र, गंदा मूत्र जिसे कहते हैं, जिसमें आम है, गंदगी है जो हमारे शरीर से निकलनी चाहिए थी। अगर हम उसको पहले ही निकाल देते इंटेस्टाइन से, किट भाग को, यानी कि वेस्ट को, यानी कि स्टूल को, यानी कि मल को, और हमारी पाचन शक्ति बड़ी अच्छी होती तो हमको पथरी का निर्माण होता ही नहीं। आज आपने आयुर्वेद के दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश की है कि पथरी के निर्माण में कम पानी ही मात्र कारण नहीं है, पथरी के निर्माण में हमारी पाचन शक्ति का कमजोर होना भी कारण है। तो ऐसी अवस्था में आपको ये सोचना पड़ेगा, जिन लोगों को लेप्रोस्कोपी आजकल जो है आयुष्मान का कार्ड है, बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बार दर्द उठता है, डॉक्टर जो है पेशेंट को डरा देते हैं और उनके बाद पथरी की सर्जरी करा दी जाती है, लेजर द्वारा, लेप्रोस्कोपी द्वारा, अन्य ओपन सर्जरी। लेकिन कब तक सर्जरी का सहारा लेंगे, क्योंकि आपने पथरी बनने का जो मूल कारण है उसका तो निजात पाई नहीं है, उसको तो आपने दूर किया ही नहीं है। वो कारण है अपनी पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना। अगर आप चाहते हैं कि बार बार आपको पथरी ना बने और आपको परेशानी ना हो तो अपनी पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग रखिए, अपनी जठराग्नि को प्रबल करिए। आम नहीं बनना चाहिए, जो खाया है वो ज्यादा से ज्यादा पाचन हो और उससे जो दो भाग बनते हैं, सार और किट, सार ज्यादा से ज्यादा हम यूटिलाइज कर सके और किट को जो है शरीर को वेस्ट प्रोडक्ट को है तुरंत इंटेस्टाइन से ही बाहर कीजिए, उसको ब्लड में ना आने दीजिए। उसके बाद अगर आप पानी का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से वो टॉक्सिक मटेरियल जो थोड़े बहुत आते हैं मूत्र के रास्ते चले जाएंगे और वो डिपॉजिट नहीं होंगे तो पथरी का निर्माण नहीं होगा किडनी में।
अब मैं पाचन शक्ति का दूसरा चरण आता है, करना क्या है। ये तो मैंने पैथोलॉजी थोड़ी बताई है क्योंकि ताकि आप कनेक्ट रह सके। मित्रों, पैथोलॉजी करने के लिए आपको पाचन शक्ति अगर बार बार आपको डेवलप हो रहा है तो मैं 5 चीजें बता रहा हूं। चव्य, चित्रक, सोंठ, पिप्पली, पिप्पली मूल। याद की लीजिए, चव्य, चित्रक, सोंठ, पिप्पली, पिप्पली मूल, इन पांचों का कॉम्बिनेशन बना के रख ले। खाना खाने के तुरंत बाद एक एक चम्मच ले, और खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले मैंने दीपन औषधियों का सेवन करने के लिए कहा था, यानी कि जो हमारी एपेटाइट को बूस्ट करती है, जठराग्नि को बूस्ट करती है, ऐसी चीजों का सेवन करें जैसे सौंफ। और खाना खाने के बाद ऐसी चीजों का सेवन करें जो हमारे डाइजेशन को, हमारी जठराग्नि को इंप्रूव करती है और पाचन शक्ति को इंक्रीज करती है। इसका कॉम्बिनेशन मैंने बता दिया आपको। चव्य, चित्रक, सौंठ एकल औषधियां हैं, सभी प्राप्त कीजिए, सबको समान मात्रा में मिला दीजिए, पिप्पली और पिप्पली मूल। 5 चीजों को डाइजेशन प्रॉपर रहेगा। आपका डाइजेशन बन गया, सार और किट में डिवाइड हो गया। अब किट जाके मल में, अब उसको निकालना है। रात्रि में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि पेट को अगर एसिडिटी, गैस और कब्ज की शिकायत है, मैंने 5 चीजें आपको बताई थी, उनका एक कॉम्बिनेशन बना के रख लीजिए। सैंडव, सौंफ, सौंठ, छोटी हरीत की और छोटी हरीत की, तो इसको सना है। ये 5 चीजों का कॉम्बिनेशन बना के रख लीजिए। रात्रि में 1 चम्मच से 1.5 चम्मच आवश्यकता अनुसार चिकित्सक की देखरेख में इसका सेवन करेंगे। तो आपने सार भाग ज्यादा बनाया, कीट भाग कम बनाया, और जो बनाया उसको इंटेस्टाइन से, आंतों के माध्यम से सुबह ही निकाल दिया। अब आपको जो एब्जॉर्ब होगा वो शुद्ध वाटर होगा, जिसकी विस्कोसिटी कम होगी, जिसमें क्लेथ कम होगा, जिसमें टॉक्सिन कम होगा। आपकी किडनी में जब वो टॉक्सिन मटेरियल ब्लड के थ्रू फिल्टर होता है नेफ्रॉन्स के माध्यम से, स्रोतांशी के माध्यम से, वही किडनी में जाकर आगे यूरेट्रा में जाएगा, यूरेट्रस में जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर, हमारी जो मूत्राशय है, उसमें एकत्रित हो जाता है, और यूरिथ्रा या पेनाइल रीजन के माध्यम से वो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये याद रखिए, आपको डाइजेशन के 2 पहलू, जो खाया है वो पचना चाहिए, और जो पच गया है उसको ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होना चाहिए, और जो पचा नहीं है वो तुरंत अगले दिन निकल जाना चाहिए। ये अगर आप कहेंगे तो पथरी नहीं बनेगी। ये मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर आपको बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जो लोग पथरी का बार बार बनने से परेशान है, कितनी बार सर्जरी का सहारा लीजिए, कभी आयुर्वेद के सिद्धांतों पर फोकस कीजिए, गर्म पानी का सेवन कीजिए, वो कफ को दूर करेगा। क्लेद कफ पर पड़ती होती है, जो कफ को चीजें कम करे उन चीजों को कम करिए, उन चीजों का ज्यादा सेवन करिए कफ कम करने के लिए, तो क्लेद कम बनेगा। क्लेद मतलब आम मिक्स या लिक्विड डाइट या लिक्विड रीअब्जॉर्बिंग वाटर, जो जिसमें आम और टॉक्सिक मटेरियल हो वो क्लेद हो जाता है, तो पथरी कम बनने के कारण। लेकिन आप कहेंगे जी पथरी का तो आपने विषय बता दिया, आपने कहा सिद्धांत, तीसरे चरण में मैं वो चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा अवेयरनेस के तौर पर सुन लीजिए। 5 चीजें बताऊंगा, गोक्षुर, वरुण, शिग्रु, पुनर्नवा, और एक चीज और है, गोक्षुर, वरुण, शिग्रु, पुनर्नवा, इन चीजों का मिश्रण कर लीजिए। और शिग्रु को यहां सहीजन कहा गया, तो वरुण और सहीजन, गोक्षुर, पुनर्नवा, पाषाण, 5 चीजों का कॉम्बिनेशन रख लीजिए। थोड़ा मिस हो जाता है कभी कभी, 5 चीजों के कॉम्बिनेशन समानता। एक बार दोबारा सुन लीजिए, वरुण, सहीजन, गोक्षुर, पुनर्नवा और पाषाण भेद, इनको समान मात्रा में लाइए। हो सकता है पंसारी से ना मिले तो ताजे के तोड़ के लाइए। इनका समान मात्रा में पाउडर बना लीजिए। नहीं आपसे बनता है तो हमसे संपर्क कीजिए, या निकटवर्ती चिकित्सक से, आयुर्वेद फिजिशियन से जो प्रमाणित हो उनसे संपर्क करके आप निश्चित रूप से ये प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको मैंने आज की पथरी बताई है। पथरी बनती क्यों है? पहली बात, पथरी बनने के साथ हमारे इंटेस्टाइन का क्या रोल है? दूसरी बात, पानी के रोल के साथ इंटेस्टाइन की पाचन शक्ति का, जठराग्नि का कितना रोल है? और तीसरी बात कि जो पथरी है उसको आप अगर बन गई है उसको तोड़ना चाहते हैं तो 5 चीजों का मैंने कॉम्बिनेशन बताया है, उसको आप अपने यहाँ बना के सुबह शाम खाली पेट लेंगे तो निश्चित रूप से 1-1 चम्मच गर्म पानी के साथ, तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त किया जा सकता है। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। नमस्कार, आप सभी लोगों का अभिनंदन, धन्यवाद।